प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब के गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और फिर पीएम ने गुरुद्वारे में सेवा भी की। अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी। पटना साहिब में पीएम मोदी ने मत्था टेका, गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पगड़ी पहने हुए नजर आए और इस दौरान प्रसाद भी बनाया, रोटियां भी बनाई और लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाकर सेवा भी किया और लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी पहुंचे। कुछ लोग पीएम मोदी के लिए उपहार लेकर भी सामने आए और सभी का उपहार स्वीकार करते हुए पीएम मोदी के चेहरे पर खास खुशी भी नजर आई। तो वहीं पीएम मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। डरपोक प्रधानमंत्री क्या देश चला सकता है, ये सवाल भी उनकी ओर से पूछे गए। उन्होंने कहा कि ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इनको रात को सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। ऐसे लोगों को देश कैसे सौंपा जाए। इंडी गठबंधन के लोगों के कैसे कैसे बयान आते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, अरे पहना देंगे। पीएम मोदी की ओर से यह भी कहा गया। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। तो वहीं अनुच्छेद 370 हटने के बाद श्रीनगर में पहली बार मतदान हो रहा है। बड़ी बात यह है कि मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी दिखाई दे रही हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, ये तस्वीर जहां पर धारा 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया अभी भी लगातार वहां पर जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है और उससे पहले ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गांदरबल, पुलवामा और बडगाम से, जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वोटिंग को लेकर बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी वहां पर लगी हुई हैं, जो लोकतंत्र के पर्व को और भी ज्यादा खास बना रही हैं। तो चौथे चरण के मतदान में सियासत के धुरंधरों ने वोट डाल दिया। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको वो चेहरे दिखाएंगे जो वोट डाल चुके हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक सभी लोकसभा सीटों पर 24.87% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 32.78% मतदान हुआ है और सबसे कम वोटिंग फिलहाल जम्मू कश्मीर में 14.94% हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव में 23% और ओडिशा में 23.28% वोटिंग हो चुकी है। तो तस्वीरें अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर। चौथे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और लोग अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। उस दौरान की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एसएस राजामौली वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलते हुए। एमएन किरवानी ने भी वोट किया। चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, एनटी रामाराव जूनियर और पवन कल्याण, ये वो फिल्मी सितारे जो
आसमान की बुलंदियों पर हैं, आज जमीन पर उतरकर अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वेंकैया नायडू की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इन्होंने भी मतदान किया। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ ने भी, जो बतौर प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। माधवी लता से लेकर गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज ने भी अपना वोट कास्ट किया। जी किशन रेड्डी, YN जगनमोहन रेड्डी के साथ ही चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, NT जूनियर से लेकर अग्रिमित पॉल ने भी अपने मतों का प्रयोग किया। तो चौथे चरण के मतदान में सियासत के धुरंधरों से लेकर कई दिग्गजों ने भी वोट डाला। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको वो चेहरे दिखा चुके हैं जो वोट डाल चुके हैं और उन्होंने अपने अपने मतों का प्रयोग किया। SS राजामौली की तस्वीर, MM किरवानी ने वोट कास्ट किया। चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, NT रामाराव जूनियर और पवन कल्याण ने भी वोट कास्ट किया है। तो चौथे चरण में वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे मंत्री और विधायकों के सियासी भाग्य का फैसला करेंगे। बीजेपी जिन विधानसभा क्षेत्रों से अपनी बढ़त बरकरार रखने में कामयाब रहेगी, वहां के मंत्रियों के सरकार में नंबर बढ़ने तय हैं। पार्टी अगर हारती है तो मंत्री जी की कुर्सी पर भी संकट आ सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों की गूंज दूर तक सुनाई देने के आसार हैं। जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त 2014 और 2019 की तरह बरकरार रहेगी, वहां से चुनाव जीते मंत्री जी की कुर्सी भी सलामत रहेगी। लेकिन बढ़त कम हुई या कांग्रेस ने लीड ली तो मंत्री जी की कुर्सी पर संकट मंडराएगा। लोकसभा चुनाव में भजनलाल सरकार के मंत्री विधायकों ने पार्टी प्रत्याशियों को बढ़त दिलाने के लिए जी तोड़ कोशिश की है। कोशिशें परवान चढ़ी तो मिशन 25 पूरा होगा। अगर कहीं एंटी इनकम्बेंसी ने परेशान किया तो कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए भजनलाल सरकार के मंत्री विधायक जीत हार का गुणा भाग करने में जुटे हैं। हर मंत्री को PM मोदी की गारंटी पर भरोसा है, इसीलिए सब अपने अपने इलाके से बीजेपी उम्मीदवारों की बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मेरा दावा पक्का, अजमेर की सीट 100% जीतेगी निश्चित रूप से। अजमेर में कोई शंका नहीं है। राजस्थान की 25 सीटों में राजसमंद लोकसभा सीट कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप इतना विश्वास मुझे है कि राजस्थान में सबसे अधिक वोटों से कोई सीट अगर निकलेगी तो राजसमंद की सीट निकलेगी। और ये जरूर है कि जो मतदान प्रतिशत कम हुआ उससे कई जगह हमें हमारी जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि राजस्थान में हम 2014 और 2019 के तरह ही एक बार फिर इतिहास रचने में कामयाबी हासिल करेंगे। आइए अब जानते हैं किस मंत्री पर किसे जिताने का दारोमदार है। बीकानेर, गजेंद्र सिंह खीवसर, अर्जुन मेघवाल जीते तो नंबर बढ़ेंगे। साथ ही लोहावट से गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी बढ़त दिलाने की उम्मीद है। चूरू, अविनाश गहलोत, देवेंद्र झाझड़िया जीते तो अविनाश गहलोत के बढ़ेंगे नंबर। जैतारण में महिमा सिंह को बड़ी बढ़त की जिम्मेदारी है। सीकर, गौतम दत्त, स्वामी सुमेधानंद जीते तो क्रेडिट दत्त की मेहनत को भी मिलेगा। बड़ी सादड़ी में CP जोशी को भी लीड दिलाने का जिम्मा। जयपुर ग्रामीण, किरोड़ी लाल मीणा, राव राजेंद्र सिंह जीते तो किरोड़ी की होगी बल्ले बल्ले। किरोड़ी पर दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में भी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी। अलवर सुरेश रावत, भूपेंद्र यादव की जीत हुई तो रावत को भी श्रेय मिलेगा। साथ ही पुष्कर में उन पर भागीरथ चौधरी को जिताने का भी दारोमदार है। टोंक सवाई माधोपुर, मदन दिलावर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया जीते तो दिलावर का बढ़ेगा कद। साथ ही रामगंज मंडी से दिलानी होगी ओम बिरला को बड़ी बढ़त। नागौर, कन्हैया लाल चौधरी, ज्योति मिर्धा को जिताने की जिम्मेदारी। साथ ही मालपुरा से सुखबीर सिंह जौनापुरिया को भी दिलानी होगी बड़ी जीत। बाड़मेर, जैसलमेर, जोराराम कुमावत, कैलाश चौधरी जीते तो जोराराम कुमावत सरकार में और मजबूत होंगे। साथ ही सुमेरपुर में PP चौधरी की लीड भी उन्हें बरकरार रखनी होगी। कांग्रेस का मतदाता भी था तो भी जब वोट देने अंदर गया तो वो मोदी जी पे विश्वास कर, मोदी जी की नीतियों पे, मोदी जी के काम पे, राम मंदिर पे, उनकी गारंटी पे, अब की 400 पार, इस सारे उसके मत मस्तिष्क में बैठे होते हैं। और अब एक